शक्ति यहाँ की है। सारी ताकत मैं तुमको देता हूँ। भारत अकेला एक तरफ है, सारा संसार एक तरफ है, सारा संसार। फिर दूसरी बार बाबा ने लॉ की कही है, एक गीता का भगवान गीता का ज्ञान और दूसरी बाबा ने लॉ। वो कौन सा है? बाबा का जो भी आत्मा है, चाहे धर्म संस्थापक है, वो आती है तो गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन उसको ये पूरा करना ही पड़ता है। किसी को भी नहीं मालूम है कि अगर धर्म संस्थापक की भी आत्मा आती है तो पहला जन्म उन्होंने स्थापना का कार्य किया, अपने धर्म की स्थापना, और फिर पुनर्जन्म लेकर के क्या करती हो? पालना करती है। जैसे लौकिक बाप जन्म देगा और पालना करेगा, ऐसे धर्म स्थापक वो भी धर्म पिता है। और शिव बाबा वो धर्म पिता है, देह का पिता लौकिक पिता है, वो लौकिक पिता है, वो धर्म पिता है, वो परम पिता। तो ये जो है उनका पाठ क्या है? बाकी लौकिक पिता, धर्म पिता और परम पिता। लौकिक पिता है भी जन्म दिया, पालना करे, लेकिन गॉड नहीं है, जीवोडी। ऐसे धर्म पिता है, वो गॉड फादर नहीं है, परम पिता नहीं है। इनके साथ दोनों करते हैं, चाहे लौकिक पिता चाहे धर्म पिता, स्थापना और पालना करेंगे। शिव बाबा परम पिता लास्ट में आता है, और स्थापना, विनाश, पालना और विनाश लास्ट में आता है। इसलिए बाबा ने क्या किया? बहुत गहरी बात। शिव बाबा ने आती ही सबसे पहले सूक्ष्म वतन की रचना रची। बाबा ने आदि पहले क्या किया? सूक्ष्म वतन रचा। सूक्ष्म वतन रचा, सूक्ष्म वतन रच दिया बाबा ने। बाबा ने हमें बताया, ठीक है ना, लेकिन हम उसका प्रैक्टिकल प्रमाण इस में कैसे देखेंगे? स्थूल दुनिया में ध्यान से सुनना इस बात। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, ब्रह्मा क्या था? बाबा आने से पहले दादा था, ठीक है। वो ब्रह्मा कैसे बना? कैसे बाबा ने उसको ब्रह्मा बनाने में ईश्वरीय किरणें, ईश्वरीय करंट, ज्ञान दिया। ब्रह्मा क्या था? दादा लेकर जब अपने परिवार में, अपने इसमें चलो भक्ति भावना में थे बाबा, फिर वो ब्रह्मा तो नहीं था। लेकिन शिव बाबा ने जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को सूक्ष्म वतन में रचना रची, तो उसकी करंट यहाँ आनी शुरू हो गई। बाबा के अंदर साक्षात्कार हुआ विष्णु का, फिर विनाश का, फिर नई दुनिया का। देखो इसमें उधर रच डाला और इधर फिर वो सारी किरणें आना शुरू हो गई। ब्रह्मा के द्वारा आत्मा का सारा सार, जो अपने वेद शास्त्रों का सारा सार, देखो कैसे सिलसिला। फिर इधर विष्णु, मम्मा तो राधी थी, मम्मा मॉडर्न थी, कैसे एकदम वो बदलता चला गया। एक मुंबई में अच्छे स्कूल में बहुत बढ़िया, तो मम्मा दुनिया में, भौतिक दुनिया में बहुत सुंदर पाठ बजाने वाले, कैसा एकदम ये आया। उनके पिता ने शरीर छोड़ा, है ना, फिर एकदम चेंज हो गया है। मम्मा और मामा का सारा जो है, मम्मियों करीब नई हाल आ गए। देखो कैसे एकदम बाबा ने पालना के लिए तैयार करना था। कैसे दुखी थी उनकी माँ, मासी, उनका झुंड। और फिर बाबा के सामने सिलसिला कैसे शुरू हुआ। घर में इधर मासी रहती थी, इधर मामा का घर था, तो बीच में से वो जाते आना जाना भक्ति के लिए, कुछ पढ़ने के लिए भागवत आदि। तो मामा के बाबा की युगल ने देखा, बोले आप क्यों जाती हो रोज यहाँ? तो बताया, तो यहाँ पर भी सत्संग होता है। मामा आई, पहले तो माँ आई, माँ ने घर में जाकर देख बताया। मम्मा आई और मम्मा का कैसे धक से पाठ खुल गया, और कैसे धीरे धीरे मम्मा ओम राधे सरस्वती यज्ञ रचा बाबा ने, सारा स्वाहा किया, और मम्मा उसको निमित्त बनी। इधर ब्रह्मा, इधर मम्मा, स्थापना भी इधर, और पालना के लिए फिर बाबा ने मम्मा बाबा को जैसे निमित्त बनाया। सब धन देखो सब लगाया यज्ञ का। तो ये दोनों पालनहार बन गए। अब शंकर उधर आप देखेंगे कि जैसे इधर 1936 में कार्य शुरू हुआ, तो ये जो शंकर के द्वारा प्रेरणा का कार्य, बेबी बम छोटा
वो बनाने का भी कार्य जिसने भी वंश स्टार्ट किया है, बनाया है, उसको भी ये गीता पढ़कर के ही उसको कहा ना अर्जुन तेजोमय है, इतना प्रकाश में, तो उसको प्रेरणा है कि वो क्या चीज है जिसमें इतना पावर है, जिससे विनाश होना है। तो तीनों भी कार्य धरती पर बराबर। अब ये धरती का जो है पूरा विनाश कचरा साफ करके फिर इनको उतारने के लिए अब ये समय इतना लगा, क्योंकि पहले आत्माओं को ज्ञान चाहिए, स्थापना चाहिए, तब जाकर के जैसे सिलेक्शन पूरा हो जाएगा पालना के लिए निमित्त, तो वो जैसे बताया है कि लक्ष्मी महालक्ष्मी या विष्णु रूप, लेकिन पालना तो बाबा ने उसी समय से शुरू कर दी। माता पिता द्वारा कैसे बच्चों को बाबा ने पाला है, सागर मामा को कैसे निमित्त बनाया है, वो एक निमित्त बनाया है, निमित्त रखा है, लेकिन मुख्य पाठ तो मामा और बाबा का रहा। अब एकदम खुलता चला गया, बच्चों को परिपक्व बनाया, फिर दादियां निमित्त बनी, उनकी राइट हैंड निमित्त बने। ठीक है, इस प्रकार से जो है बाबा ने हमको विस्तार स्पष्टीकरण दिया कि कैसे बाबा का ये संसार, ईश्वरीय संसार खुलता गया, खुलता गया। लास्ट में क्या हो गया, ओनली पिछड़ा साफ हो जाएगा। आज बाबा ने कहा, दुनिया वाले कहते कि कैसे चलेगा, बुद्धि करो, बाबा ने कहा ये भोगी दुनिया खत्म हो जाएगी, बुद्धि करो तो ये कैसे चलेगा संसार, भ्रष्टाचारी दुनिया नहीं चाहिए। तो आने वाले समय में जो ईश्वरीय संसार है, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय बातें हैं, वही क्या होगी, बाहर निकलेंगे, और जो भौतिक संसार है बॉम्ब से वैसे ही खत्म हो जाएगा एकदम। चारों ओर क्या होगा, लाइट, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय बोध, ईश्वरीय बच्चे ही जलवा दिखाएंगे, वही नजर आएगा, बस वही नजर आएगा। तब सब समझेंगे कि हम एक धर्म की साथ। अभी सब कहते ना भारत विश्व गुरु, सब अपने अपने ही करते रहते, लेकिन उतना ही अंदर में क्या हो रहा, फाइटिंग है, फाइटिंग है, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि इसकी स्थापना आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा अपने बच्चों के द्वारा पवित्रता की शक्ति, योग की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, दुआओं की, ये जो सस्पेंस अंडरग्राउंड चीजें हैं ये दुनिया को मालूम नहीं। भाई कोई वो मंदिर बना, राम मंदिर है, जो भी कुछ कर रहा है, लेकिन बिना ईश्वरीय शक्ति के ये कार्य पॉसिबल नहीं। तो आज बाबा की लॉ की बात देख, है ना, जो भी कहते हैं कि बुद्ध पार निर्वाण गया, मरने के बाद आगे का क्या है सस्पेंस, कोई मरा तो स्वर्ग गया, आगे कहाँ देगा, है ना। और बाबा ने आकर ये जो बातें हैं, जो कुछ कहते हैं, कोई कुछ निर्वाण गया, जो समाया, तो जब तक बाबा न आए, जब तक हमें दिव्य बुद्धि न दे, तब तक हमें ये रास्ता पता नहीं चलेगा। तुक्का तुक्की हो गए सारे। तो बाबा का जो भी आत्मा आती है वो पूरा पाठ बजा करके गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन, तभी बाबा उद्धार करता है, और तब जा करके ये सब आत्माएं इकट्ठी जाती। शिव की बात। मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में भी न जरूर पड़ेंगे। मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे, ध्यान रखना। इसमें परवाह नहीं करना है, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना है, रहन दिल बनना है। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी सर्विस पर तत्पर रहना। आगे पर्चे आगे 18-19 तारीख की क्या है, 18-19 तारीख को विजय भाई नशा मुक्ति, ठीक है ना, पर्चे भी ले जा। और 18 और 19 तारीख में कैसे कैसे कहाँ कहाँ प्रोग्राम करना है, क्योंकि चलता फिरता है वो सारा म्यूजियम, ठीक है, कुंभकर्ण है, स्लाइड है, तो जहाँ पर भी गाड़ी भी खड़ी हो और लोगों को भी तला हो कि ये रथ आ रहा है, और इसके द्वारा उसी स्लाइड के द्वारा ही बताएंगे, प्रोजेक्टर चलेगा उसी में ही, तो कैसे कैसे क्या क्या उसमें बहुत सुंदर थोड़ा दुनिया वालों का भी लिया है, शराब से क्या होता है, कैसे पहले तो उसको मस्ती आती है, फिर बाद में जो है वो कैसा मौत के मुंह में ढकेल देता है वो नशा, वो सारा उसका पिक्चर बने हुई है। थोड़ा बहुत फिर आगे पीछे हम
बोल भी सकते माइंड के द्वारा। तो 18 और 19 आपको पूरा अलर्ट रहना, ठीक है? हो सकता है भानु भाई, विजय भाई, आनंद बाबा, 18 शनिवार इतवार है, ठीक है ना? फिर देखो आपको कितना अच्छा लगेगा कि और अंदर आएगा, क्योंकि जगह जगह जाकर के आप बताओगे आपको लगेगा कि सचमुच कितना अच्छा ये चीज है, ताकि हम सारे त्रिनगर को घेर सकते हैं। बाबा ने कहा तुम्हें तकलीफ सहन करके भी सर्विस में तो इस सर्विस पर तत्पर रहना है, इसके लिए रहमदिल बनना है। रहम होगा ना तभी तो हम औरों के ऊपर प्यार, है ना, वाइब्रेशंस डाल सकेंगे कि नहीं सब बाबा के प्यारे बच्चे, इनका जीवन सुधर जाए। प्रश्न है, जिसे अंतिम जन्म की स्मृति रहती है उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब इस पुरानी दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है और न दूसरों को जन्म देना है, ना किसी के लिए ऐसे वाइब्रेशन हमें देने के। आप इसको बचाओ, जैसे तुम दुखी होंगे ध्यान रख लेना, तुम तो भी उसका हिसाब होगा तो मिलेगा, नहीं हिसाब होगा तो नहीं मिलेगा। छोड़ दो, पर आप उनको नहीं संकल्प दो, क्योंकि आप भी विकारों में उनको ढकेलने में क्या बन रहे हो? भागीदार बन रहे हो। यह पाप आत्माओं की दुनिया, अब इसकी वृद्धि नहीं चाहिए। 2037 में उस योगेश्वर को आना है, इसलिए भोगी दुनिया वो गंदगी समाप्त होनी है। कैसे होनी? अभी देखो, अभी जो बॉम्ब्स वगैरह गिरते हैं ना, तो वो जो है ये चीजें इतनी जबरदस्त वो आग होती है बॉम्ब्स की, पूरी 1 सेकंड में मरे। बॉम्ब गिरा, मर गया तो जल गया। जैसे वो मुर्दा रखा ना इलेक्ट्रिक केस पर 1 सेकंड में, वो जीते जी, मुर्दे के बाद तो चलो हाईली कॉन्शियस, लेकिन जीते जी 1 सेकंड में वो जल गया। कितनी आग और 1 सेकंड में उसको कितनी सजा। ये है कामी वृत्ति, काम और क्रोध से, ये बम से उसका विनाश होगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे योग बल से इस जन्म से कुछ जला दो अपने गंदगी को, तो ये फिर इस प्रकार से अटैक हमारे ऊपर नहीं होगा। बाबा कहते वृद्धि नहीं चाहिए, क्या सुना? बाबा कहते वृद्धि नहीं चाहिए। अपने संकल्पों से, अपनी वाइब्रेशन से, अपनी वृत्ति से सारे संसार को पवित्र बना। हर घड़ी एक ही विजन सामने रहे कि सारा संसार व्हाइट हाउस बन गया। वो है ना व्हाइट हाउस, वहां बाबा कहते हैं मैं सारे संसार को क्या बना रहा हूँ? व्हाइट हाउस बना रहा हूँ। अब इसकी वृद्धि नहीं चाहिए, इसका विनाश होना है। हम इन पुराने वस्त्रों को उतार अपने घर जाएंगे, हमारी अपनी इजीली इस वस्त्रों को उतार करके हम अपने घर उड़ान भरेंगे। अब नाटक पूरा ना अटक, नाटक माना ना अटक मत, चटक मत, आकर्षित मटक मत, लटक मत, झटक मत। बाबा के क्या सुना? ये नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी, आगे घर घर को तुम्हें स्वर्ग बनाना तुम पर बड़ी जिम्मेदारी। नई उम्र की कलियां, क्योंकि अभी आत्मा का नया जन्म हुआ ना, तो नई उम्र की कलियां, इसलिए हमारे अंदर जो जड़ता, वो भारीपन, वो भटकना, जो भी प्रिंट बाहर की थी वो क्या हुई? जैसे खत्म, और आत्मा का जैसे नया उगम हुआ ज्ञान के द्वारा, नया सूर्य ज्ञान का उदय हुआ। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते कि तुम बच्चों को हर एक की ज्योति जगानी है, ये तुम्हारी बुद्धि में हर एक की ज्योति जगानी है। बाबा का कोई ना कोई प्रोग्राम चलता रहता है, ठीक है? तो आज भी जाना बहुत अच्छी बात है। ये तुम्हारी बुद्धि में कौन सी बात? हर एक की ज्योति जगानी। कौन सी बात? दिलम ने नहीं बोला, हर एक की ज्योति जगानी। बाप को भी बेहद का ख्याल रखना कि जो भी मनुष्य मात्र है उनको मुक्ति का रास्ता बताना है। सबको ले जाना है ना, वैसे थोड़ी ले जाएंगे,
निमंत्रण दो, आ गया है। ऊपर का बुलावा आ गया है। आ गया, बाबा है। और आप बाबा की बुलावे पर नहीं चलेंगे तो वो यमदूत आ जाएगा। ये बाबा का बुलावा है, प्योर हो जाओ, शुद्ध हो जाओ और चलो अपने घर का। सबको मुक्ति का रास्ता बताना है। बाप आते ही है बच्चों की सर्विस में, इसलिए आते हैं बाबा। लौकिक में भी माँ बाप कौन होते हैं? बच्चों के सर्विस, नौकर कहो, सेवादारी होता है नहीं? बोलो, जब तक माँ बाप होते हैं तब तक उनको करना ही है काम। बुढ़ापे में भी उनको कुर्सी डाल करके भैया बच्चों को स्कूल में छोड़ के आओ, दूध लेके आओ, समझ में आए ना? बाप आते ही बच्चों की सर्विस। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये नहीं सोचना बहन जी बूढ़े हो जाएंगे, अभी सर्विस खत्म हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब हम यहाँ आएंगे आश्रम पर। और ही जाता है क्योंकि कर्म इंद्रियां से शिथिल हो जाती है और डरने पड़ते हैं। अभी तो आप इंडिपेंडेंट हो ना, कर सकते हो, समझ। अच्छा, ये बच्चों को कौन संभालेगा? आश्रम में जाके बैठ जाती है। तो बाप आते हैं बच्चों की सर्विस करने, दुख से लिबरेट करने। मनुष्य समझते नहीं है कि यह दुख है तो सुख का भी कोई स्थान। इसलिए बाबा हमको देखो बुजुर्ग बनी में अभी से बाबा कह रहे कि आप अपने पावर से जियो, कोई हमारे ऊपर बड़ा ना करे। ठीक है, करो उसका भी, लेकिन अपने लिए भी समय नहीं तो उस समय दुख होगा, दुख होगा। आप देखो वृद्धाश्रम में जाकर के माइक देते ना सबको, वो बताते, पता है क्या बताते कि मेरे कर्मों के खोटे, मेरे कर्म खोटे, तभी मेरे को आज ये नतीजा मिला। ठीक है, बोलते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं कि अपने, क्योंकि रियलाइज होता है कि सारा जीवन में, हाँ सारा जीवन में हमने ना खुद के लिए ना अपने आत्मा के लिए, भगवान के लिए टाइम दिया। फालतू बातों में, अरे पहले बेटा ने रोज की रोटी, अरे ठीक है अपने शरीर को भी नहीं। तो बाबा ने हमें सिस्टम बताया। क्या सिस्टम? बच्चे सब जैसे बाबा के श्रीमत पर चलेंगे ना, सब आत्माएं मुक्ति हो जाएगी हमसे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। शास्त्रों में सुख के स्थान को भी दुख का स्थान बना दिया। इंसान की बुद्धि है ना, तो सारा गड़बड़ घोटाला उसमें शास्त्र में कर दिया। अब बात है शिव बाबा को क्यों आना पड़ा? बोलो, ये सारा सूत्र सुलझाने के लिए। तो बाबा को आने की जरूरत नहीं होती, तो लास्ट में आकर के बताता है बच्चे ये चीज ऐसी, ये चीज ऐसी, ये चीज ऐसी है, सारा क्लैरिटी। बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, वो तो क्या करता है, सब बातें क्लियर होती है। अब हम सभी अनुभवी आत्माएं बाबा की मुरली, बाबा का ज्ञान सुन करके क्या हो रहा है, ब्लॉकेज संतुष्टता आ रही है, आ रही फुल संतुष्टता है, कहीं पर भी कोई ब्लॉकेज नहीं। शिव बाबा आता है, हमारा सारा कंफ्यूजन दूर करता है, बुद्धि हमारी क्लियर बनती जाती, रोशनी वाली सहस्त्र चक्र जग जाता है ईश्वरीय ज्ञान से, तो हमारे तन में भी कोई ब्लॉक नहीं रहता। यहाँ से गांठें खुल गई तो क्या होता है, यहाँ सफेद रस जो है, सफेद करंट जो है वो हमारे मन के साथ साथ तन में भी बहने, हमारे गांठों से ये जो दर्द है वो भी पिघलता यहाँ से समझ पाते। अब बात है रहम दिल। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि हम दुखी है, क्योंकि सुख का और सुख देने वाले का पता ही नहीं। यहाँ जैसे क्लैरिटी, एक आईना मिल जाता है तो पता चल जाता है। पहले तो अज्ञानता थी, पता ही नहीं चलता था, लेकिन जैसे ही एक ज्ञान, एक आईना हमारे सामने आया तो हमें पता चला कि हाँ भाई ये दुख होता था, ये होता था, ऐसे होता था, इसके कारण, इसका कारण ये बातें हैं। क्यों हमें झुटकी आते हैं, क्यों हरिपन होता है, क्यों खुशी खत्म हो जाती है, योग में आनंद क्यों नहीं आता है। तो धीरे धीरे हमें अपने प्रश्नों का हल, हलाहल विष पीता है ना, उसका नाम भी देखो, बाबा हमारा हलाहल जहर पीता है, हल देता है, हर बात का सॉल्यूशन देता है, हल करता है, हमारे दिमाग में हल चलाता है।
जैसे अर्थ का मीनिंग ऐसे हल मिल जाता है, आत्मा संतुष्ट हो जाती है। ये भी ड्रामा की भावी। सुख किसको कहते, दुख किसको कहते, ये जानते नहीं। ईश्वर के लिए कह देते कि वही सुख दुख देते हैं, गोया उसे पर कलंक लगाते हैं। उसको तो बात पाप ही बढ़ती जा रही और भगवान उठपटांग कह के और पाप बढ़ा। ईश्वर जिनको बाप कहते हैं उनको जानते ही नहीं। बाप कहते हैं कि मैं बच्चों को सुख ही देता हूँ, सुख ही देता हूँ। बाप और सुख इकट्ठा है। लौकिक में इंसान चाहता क्या, बोलो? मेरे बच्चा वैसे भी कोई मर भी गया तो भैया उसको सुख मिले, अच्छे घर में जाए, यही है ना, यही है ना। जो वो तो पारलौकिक पिता है, वो तो पारलौकिक पिता है। जो परम पिता है, पारलौकिक पिता, वो है ही सुख का सागर। इसलिए फलस्वरूप सुख का कलर पीला पीला पीला। सोना उगले, सोने का कलर कैसा है? पीला। सोने की दुनिया है, आत्मा भी सोना है, पीला। सुख ही सुख है। बाबा हमको सुख ही तन का, मन का, धन का, जन का सुख ही सुख। वही संस्कार हमारे अंदर की सबको क्या है? बाबा से सुख ही सुख की सब सुखी हो जाए। बाप कहते कि मैं बच्चों को सुख ही देता हूँ। तुम अब जानते हो बाबा आया है पतितों को पावन बनाने। सुख का कारण भी पवित्रता है। अभी तो बाबा का बच्चे क्या करो? पवित्र बन जाओ। कहते मैं सबको ले जाऊंगा स्वीट होम। यहाँ तो निकलने के लिए इंसान मौत से जैसे डरता है, लेकिन जिन्होंने भी हिप्नोटाइज या जो साइंटिस्ट ने वो सारी खोज करी, उन आत्माओं को बुलाया, उनको पिछले जन्म में ले गए, तो मरने के बाद में बाद का जो अनुभव है, उन सब अनुभवों से क्या मिलता है कि यहाँ से जैसे हम निकलते तो वहाँ जो प्रकाश है वो हमें बहुत सुख देता है। तो वे साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो उन्होंने उनको पिछले जन्म में ले जा करके उनसे बताया कि क्या चीज है वो। तो सबने क्या अनुभव बताया है? उस लाइट प्रकाश में सुख का आने की दिल नहीं होती है, आने की दिल नहीं होती है, उनकी अनुभव बताया। तो उन्होंने क्यों आने की दिल नहीं होती? जब भगवान कहता है कि देखो ये तुमने पाठ अदा किया, ये पेंडिंग है तुम्हारा काम, अगर समझ में क्यों वो आते हैं? पेंडिंग है, इसको ये देना है, बच्चे को एक कर्जा देना है, करना है, वो काम के लिए तुमको वहां जाना होगा, तुमको फिर आना पड़ता है। तो बाबा ने कहा मैं बच्चों को सुख ही देगा, हमारी बात कह रही हूँ, सुख ही देगा। वो कार्मिक अकाउंट है, जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक तुम परमानेंट वहां रह नहीं सकोगे। बाबा कहते मैं सबको ले जाऊंगा स्वीट होम। वह स्वीट होम भी पावन है, वहां कोई पतित आत्मा रहेगी नहीं। उस ठिकाने को कोई जानते नहीं, उस ठिकाने को कोई जानते। कहते फलाना पान निर्माण गया, परंतु समझते नहीं। तुक्का तुक्की गपोड़े, बाबा ने सब बातों को क्या कहता है? गपोड़े। बुद्ध पान निर्माण गया तो जरूर वहां का रहने वाला था ना, वहां ही गया। अच्छा वह तो गया, बाकी दूसरे कैसे जाए? बाबा पूछ रहे। साथ तो कोई ले नहीं गया, वास्तव में वह जाते नहीं है, वास्तव में वो जाते नहीं है। जो आया वो फंस गया, आते जा फंसते जा, इसके लिए नियम है। जो भी आया वो फंस गया। जब तक पूरा गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन पूरा अपना चक्र नहीं करेगा, और जब तक शिव बाबा नहीं आएगा, उसको अपना भी पाठ पूरा करना है और बाबा को भी आना है। आत्मा आती गई, बसती गई, मैले होती गई, साफ भी तो बाबा ही करेगा। बाबा के द्वारा ईश्वरीय शक्ति के बिना
ये कार्य ऊपर जाने का कार्य नहीं होता, वो आगे फंस गए। एग्जाम्पल बताए ना किसका, अभिमन्यु का। कितना पीछे ना बताया ना कि भी चावल का एक दाना एग्जाम्पल है कि वो उसको अंदर चक्र में आने का ज्ञान था, बाहर निकलने का ज्ञान नहीं था, इसलिए मारा गया। एक एग्जाम्पल कितना शास्त्रों का बहुत बड़ा है। जैसे कल लक्ष्मण रेखा बाबा ने कहा उस दुनिया में किसी को एंटर करने की ताकत नहीं है, तो वो रावण बुराइयां अंदर नहीं जा सकती थी। बाबा आकर के अब हमको इतना मजबूत कर देता है, इतना बाबा 100 साल मेहनत करके हमें वो राज्य सौंप देता है और उसके चारों ओर क्या करता है, एक बाउंड्री लाइन खींच देता है कि बच्चे इसमें अब कुछ भी बाहर नहीं, कुछ भी चीज अंदर आ नहीं सकती। इतना तभी का ना ऑलमाइट है, तो ये राज्य ऑलमाइट। अगर कोई बुराई अंदर करेगी तो वो जल जाएगी। पता है लक्ष्मण रेखा का कितना गहरा राज है मालूम है? वो अगर अंदर कोई भी आए तो जल जाएगा, तो बुराइयां अंदर नहीं कर सकते। अगर ये चीज दुनिया वालों को या जिन्होंने ये सारे बनाए हैं वेद शास्त्र कि लक्ष्मण रेखा का इतना बड़ा राज है, कोई एंटर नहीं कर सकता, तो ये सब अगड़म बगड़म, जहाँ कृष्ण है वहां कंस, जहाँ राम है वहां रावण ही नहीं कर सकेंगे। दिखाया है शास्त्रों में, और दिखाने के बाद में उनकी बुद्धि का ताला नहीं खुलता। बाबा यहाँ आके बताता है कितना फुल प्रूफ राज्य होता है। क्या कहता है बाबा? फुल प्रूफ राज्य होता है, सर्वशक्तिमान का राज्य, 100 साल फुल मेहनत। ऐसे थोड़ी भगवान छोड़ देगा जो भी आए मर्जी गुस्से, नहीं। तुम बाहर निकलते हो, भगवान का वो जो बाउंड्री वाला राज्य है लक्ष्मण रेखा के अंदर का, वो पूरा 2500 वर्ष एक धर्म, एक राज्य, एक मत, चाहे बावन का त्रेता के अंत तक भी फुल प्रूफ राज्य। उसके बाद में जब हम आत्मा सीता उल्लंघन किया, आत्मा सीता उल्लंघन करते उसका मर्यादाओं का, तब आगे का सिलसिला शुरू होता है। अच्छा वह तो गया, बाकी दूसरे कैसे जाए, साथ तो कोई ले नहीं गया, वास्तव में वह जाते नहीं है, इसलिए सभी पति पावन बाप को याद करो। बुद्ध को हमेशा कैसे दिखाए, क्यों करता है भाई? फिर तपस्या करने की जरूरत नहीं, तुम हो ही ना, चले गए, क्या जरूरत है? तो तपस्या कर रहा माना कुछ प्राप्ति चाहिए ना, ऐसे क्यों बैठे? काय देगा मुझ करेगा, इनको क्या चाहिए? इनकी पोजीशन देख लो, इनकी पोजीशन देख लो, आया समझ में? ये क्या है? जो मिला हुआ है वो खा पी रहे, भगवान जी ने भरपूर कर दिया उनको तो अपने धर्म के लिए भी चाहिए, अपने लिए भी चाहिए, अपने धर्म को भी लंबे समय तक की वृद्धि करनी है, उसके लिए वो बैंक बैलेंस है। तपस्या के द्वारा अपने धर्मों को वो पालना है। समझ में दोनों, इनको पालना नहीं, इसलिए बाबा ने इतना भरपूर कर दिया इस एक जन्म में, तो लंबे समय तक के उनको कोई नौकरी करने जाते नहीं, आज देखो खाओ ये मौज। पावन दुनिया दो है, एक मुक्ति धाम, दूसरी एक शिवपुरी, दूसरी यह है रावणपुरी। परमपिता परमात्मा को राम की कहते हैं, निराकार राम राज्य कहा जाता है। तो बुद्धि परमात्मा की तरफ चली जाए। मनुष्य को तो सब परमात्मा मानेगी नहीं, तो तुमको तरस पड़ता है, तो रियलिटी का पता चले, तकलीफ तो सहन करनी पड़े। बाबा कहते मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने में इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ेंगे। गीता के भगवान ने गाली खाई थी ना, गीता के क्लासिफिकेशन में दुनिया के हिसाब से गालियां उनको भी और तुमको भी मिलते। कितनी गालियां खाई अम्मा बाबा ने। कहते ना कि इसने शायद चौथ का चंद्रमा देखा होगा, चौथ का चंद्रमा देखा होगा, 4 इनको पार करे, लास्ट में तो गाली मिली। श्री कृष्ण को गाली थोड़ी ना मिलेगी, उसने चौथ का चंद्रमा नहीं देखा, वो तो फर्स्ट प्रिंस है। चौथ का चंद्रमा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग पूरा किया तब गालियां मिली। ब्रह्मा बाबा को भी पूरा 4 युग पार करके 5वें युग में प्रवेश
किया तो गालियां खानी पड़ेगी। ये सब है दंत कथाएं। दुनिया में तो कितना दंड है, मनुष्य क्या क्या खाते हैं, जानवरों को मारते हैं, क्या क्या करते। बाबा कर इन सब बातों से तुमको छुड़ा देते हैं। दुनिया में मारा मारी कितनी है, तुम्हारे लिए बाप कितना सहज करते। बाबा के तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो, मेरा हाथ तुम पर है, तुम्हारा कोई माल बाका नहीं कर सकता। बाप कहते कि तुम सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। जो बच्चे मेरी याद में मगन रहते हैं उनके सोचने का विकार उसको अंदर भर दो, ऐसे उनका सोचने का विकार नहीं करता। सबको एक ही बात समझाओ, बात कहते अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो। तुम असुल वहां के रहवासी हो। सन्यासी लोग भी वहां के लिए रास्ता बताते। अगर एक निर्वाण धाम चला गया तो दूसरे को कैसे ले जाएंगे, उनको कौन ले जाएगा। समझो, बुद्ध पार निर्वाण में, बुद्ध पार निर्वाण धाम में गए, उनके मोती तो यहाँ बैठे हैं, उनको वापस ले जाए, उनको भी ले जाए ना। सब गाते भी है, जो पैगंबर है सबकी रूह है यहाँ है, यानी किसी ना किसी शरीर में है, फिर भी महिमा गाते रहते हैं। अच्छा, धर्म स्थापन करके गए, फिर क्या हुआ। मुक्ति में जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। उसने तो यह जप तप तीर्थ आदि नहीं सिखाया। बाप कहते मैं आता ही हूँ सबकी सदगति करने, सबको ले जाना। इसका मतलब क्या है कि बाबा के पास, भगवान के पास सबको आना है। बाबा के बच्चों के बाबा और बाबा के बच्चों के द्वारा ही उनको मुक्ति का रास्ता मिला। ABC जरूर उनको अंजलि लेने के लिए यहाँ आना होगा। सबको ले जाता हूँ। सत्युग में है जीवन मुक्ति, एक ही धर्म है, बाकी सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं। तुम जानते हो बाबा है भगवान, हम सब माली है। मम्मा बाबा और सब बच्चे माली बन बीज बोते रहते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं, कौन खाना है। मम्मा बाबा और सब बच्चे माली बन बीज बोते। बीज कौन सा बोना है, ज्ञान का पर्चे आ गए हैं, नशा मुक्ति के पर्चे ले जाना और क्या करना, सबके अंदर आज ज्ञान का बीज बोना है। मम्मा बाबा ने तो कर दिया, सूक्ष्म रूप से अभी परिचय रूप से कर रहे हैं, हमको भी प्रेरणा दे रहे हैं कि बच्चे यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ। सबको ये पर्चे जरूर दो। मम्मा बाबा सब बच्चे मालीपन बीज बोते रहते, कलम निकलती है फिर माया के तूफान लग पड़ते। अंकुरित होता है तो माया के कपड़े लगते, अनेक प्रकार के तूफान लगते। यह है माया के तूफान लगते। तो पूछना चाहिए बाबा इसके लिए क्या करना चाहिए। श्रीमत देने वाला बाप है। तूफान तो बच्चे लगेंगे लगेंगे, वो आएंगे, क्योंकि रावण के राज्य में बैठे हो। नंबर 1 है देहाभिमान, और तुम्हें कैसे विजय पानी है, देही अभिमान, आत्माभिमान स्थिति में स्थित होना है। उसके लिए अभ्यास करना है, क्योंकि गेट है उसका, माया का गेट कौन सा, देहाभिमान। यह नहीं समझते कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ और ये शरीर विनाशी है। ये विनाशी, मैं आत्मा विनाशी। चीज तैयार होती क्या वो किनारे को छोड़ देगी। आत्मा अभिमान स्थिति से बार 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 जैसे आत्मा पक जाएगी, फुलिंग 7 एनर्जी आधा समझ में। जैसे ही आत्मा परिपक्व बन जाएगी अभ्यास करते करते, तो क्या वो एकदम छोड़ के चली जाएगी और ये छूट जाएगी। परिपक्व चीज छोड़ देगी। फल पक जाता है, हलवा पक जाते, कोई भी चीज पक जाते हैं, आप देखेंगे वो किनारे। इंसान को बड़ा हो जाता है तो सारी कर्म इंद्रियों को छोड़कर चला जाता है। हमारे 84 जन्म पूरे में आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेना आत्मा का ही काम। अब आप कहते तुम्हारा यहाँ अंतिम। चलो बच्चे,
इस दुनिया में दूसरा जन्म नहीं लेना है, ना किसको देना है। भानु भाई, अनिल भाई, समझ में आया? हाँ, ना लेना है खुद को, हाँ, गर्म में गंदगी में नहीं जाना, ना किसी को देना है, ना किसी के लिए संकल्प करना है, क्योंकि अब चलना है, सबको चलना है। पहले झाड़ू लगाओ और फिर सबकी ज्योति जगाओ और फिर लक्षणों को अपने अंदर धारण करो। ये ध्यान रखो, ये लक्षणों वाले पूछते हैं सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी? अरे इस समय सृष्टि की वृद्धि नहीं करनी, काफी पास है। पुण्य का कहीं पर भी जरा भी नाम निशान नहीं। आप देखो, आप रियल में देखो, सब पाप करने में ही लगे, और कुछ थोड़ा भी किया तो अपना शो कर दिया, सब बिल्कुल विपरीत हो गए, क्योंकि सबकी तमो प्रधान स्थिति हर आत्मा की। एक एक शाखा दिखाइए ना, कहाँ है? काले कलर में। तो क्या करेंगे फिर? काले कर्म करेंगे। ये तो भ्रष्टाचार की वृद्धि। सबको ये करंट दो कि चलना है। हम सब आत्माओं का झुंड परम धाम में इकट्ठा हो गया। ज्योति ज्योति देखी ना दीपावली, इसका मतलब क्या है? कि सबको परम धाम निवासी ज्योति ज्योति बना। दुनिया को भ्रष्टाचारी बनाने वाला रावण है। भरपाई माता पीछे भी देख नहीं रहे, अलर्ट हो जाओ। श्रेष्ठाचारी राम बनाते, इसमें भी तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। अगर देह अभिमान में ना आए तो अपने को आत्मा समझे, एक ही तो होगा ना। सर्किट में भी अपने को आत्मा तो समझते हैं ना, जानते हैं अभी हमारा शरीर वृद्ध हुआ है, वो भी ज्ञान समय मर्ज होता है शरीर छोड़ने के समय। अब नया लेंगे, यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, अपने को देह समझ बैठे हैं। इस दुनिया से जाने की दिल उनकी होती है जो दुखी होते हैं, वहाँ तो है ये सुख, बाकी आत्मा का ज्ञान वहाँ रहता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसलिए दुख नहीं होता। वह है कि सुख की प्रारब्ध, वह है कि सुख की प्रारब्ध। सतयुग त्रेता सुख की प्रारब्ध, यहाँ है कमाई, वो है प्रारब्ध। यहाँ भी आत्मा तो कहते हैं कि भाई कोई आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, सिर्फ उतना ही है ना, इतना रिंचक मात्र की हाँ भाई शरीर छोड़ के जाना है, इतना सा। लेकिन आत्मा का पूरा संसार नहीं बोलता। मैं आत्मा कौन, कहाँ रहती हूँ, कैसे चलाती हूँ, कैसे मन बुद्धि संस्कारों के द्वारा कार्य करती हूँ, कर्मेंद्रियों के वश होकर के हम क्या बन गए, पूरा स्पष्टीकरण है। फिर अभी आत्मिक स्थिति में स्थित होने के लिए स्वरूप, स्वधर्म, स्वधाम, स्वकर्म, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण, स्वराज्य अधिकारी बनना, स्वयं प्रकाशित आत्मा बनना, ये पूरा आत्मा का संसार नहीं खुलता। बाबा ही आकर क्या करता है, पूरा आत्मा का संसार खुलता है कि बच्चे कैसे आत्मा 84 जन्म लेती, कैसे कैसे पाठ बजाती है, अब कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है। तो बाबा आकर के पूरा आत्मा को चार्ज करता है। बाबा की बैटरी तो कैसी है, चार्ज है ना। बाबा तो हाउस से सागर है वो, लेकिन हम सबको जितना जितना हम बाबा के श्रीमत पर चलते हैं, बाबा हमारी बैटरी चार्ज कर रहा है इकट्ठा ही। एक तो बैटरी नहीं है, इतनी सारी बैटरी उस पावर हाउस के साथ कनेक्ट होती जा रही, इकट्ठे ही चार्ज हो रही। चार्ज होते 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 क्या हो जाएगा, सारी रोशनी वाला संसार हो जाएगा। तो जो कितनी सुंदरता आ जाएगी हमारे अंदर। ये ज्ञान है, परंतु ये नहीं जानते कि हम इस पांच से वापस जा नहीं सकते। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना, किसी को भी नहीं मालूम। जैसे छूटने के लिए जब तब कोई साधना करेंगे हर धर्म में अलग अलग, लेकिन ये इसकी विधि नहीं है। ये तो बाबा अगर ये विधि सिखाने के बच्चे इस कपड़े को भूलने का बार बार अभ्यास करो। ये अभ्यास कोई करवाता है क्या संसार में, बोलो?
राम जाम ये सब आप जप होना और ये करो, लेकिन जो विधि बाबा बता रहे वो कोई भी नहीं बता सकता। तो छूटेगा भला कैसे, छूटेगा भला कैसे? और उस आत्मिक स्थिति के लिए इतना सारा तामझाम, ब्रह्मचर्य, व्रत, खान पान, स्नान, क्योंकि इसके बिना जो है आत्मिक स्थिति होना बहुत मुश्किल है। आप आत्मा करो, जाकर गुरु फटांग इधर खाओ उधर खाओ, चाट पकौड़ी खाओ, है ना, ये नियम। जब तक हम इन नियमों में नहीं बनते हैं तब तक आत्मा को देह अभिमानी स्थिति बनाने की ताकत नहीं है, कितना भी कर लो। फिर आप लोग कहते मेडिटेशन सब सीखने आते, लेकिन उसके साथ नियम पालन नहीं करते, 1-2 दिन आएंगे फिर चक्कर हो जाएंगे। लेकिन इतना लंबा समय हमें इसके लिए करना है, ये कोई करता ही नहीं। योग नहीं लगेगा, मेडिटेशन ऐसा थोड़ी ना है। बाबा कहते हैं कि एक भी वापस जा नहीं सकता है, एक शरीर छोड़ कर दूसरा लेना जरूरी है। इंसान अपने डिंगे हाँ कराए, लेकिन एक समय आ जाएगा कि ये सब फेल हो जाएंगे, ये सब फेल हो जाएंगे, तब सहार में जो है भीड़ कहाँ लगेगी? आत्मा अपना प्रयास करते करते, चाहे महात्मा धर्मात्मा जो भी है, प्रयास करते 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 एक दिन थक जाएंगे, फिर लेके जाओ सभी ब्रह्मा भगवान के पास, जाओ सभी। इधर से हमारी लाइट पूरी जग जाएगी, दोनों काम होंगे। उधर से सारे दुनिया वाले धर्म स्थापक जो कहेंगे जाओ रास्ता मार, क्योंकि रास्ता किसने खोलना है? बाबा ने खोलना है, ब्राह्मणों ने खोलना है। तो ब्राह्मणों की भी ज्योति जग जाएगी और सभी धर्म वाले कहेंगे ब्रह्मा कुमार रास्ता बताएंगे, जाओ इनके पास से आपको ठिकाना मिलेगा। एक शरीर छोड़ के दूसरा जरूर लेना है, पुनर्जन्म तो सब मानेंगे, कर्म तो सब फूटते हैं, माया के राज्य में कर्म ही बनते, तो कर्म फूटते रहेंगे। वृद्धाश्रम में जाकर देख लो, सब कर्म फूट रहे अपने, हो रहे हैं ना। तो बाबा कहते रावण राज्य में क्या है? कर्म नहीं फूट रहे हैं। और यहाँ हम कहते हैं मैं कृष्णशील आत्मा, क्योंकि हम अपने आप को सावधान कर रहे हैं, बाबा सावधान करता है और हम बड़े अटेंशन और अभ्यास से चल रहे हैं। हमें मालूम हो गया कि इस चीज का कारण ये है, तो मैं अपने आप के ऊपर इतनी मेहनत अंदर ही अंदर करूं, जो अभी मुझे ये ना हो कि मन दुखी ना हो। हमें एकदम उसका कारण पता चल गया, कारण पता चलते हम एकदम सतर्क हो गए, अपना कान हमने पकड़ लिया, तो हम जीवन जीना हमको वहां ऐसे कर्म नहीं जो फूटने पड़े। अब तुम समझते वापस जाना है, विनाश होना ही है। बॉम्ब की ट्रायल भी ले रहे हैं, गुस्से में आकर फिर ठोक देंगे। क्या सुना विष्णु बाबा? जब ये हालत हो जाएगी ना शकुंतला में, क्या हो जाएगा? फिर ये नहीं आएगा, गुस्से में आकर फिर ठोक देंगे। यह पावरफुल बॉम्ब्स है, क्या सुना? खतरनाक भयंकर है, बहुत ठोक देंगे। गाएंगे यूरोपवासी यादव, हम सब धर्म वालों को यूरोपवासी करेंगे। भारत है एक तरफ, सारी दुनिया है एक तरफ। ध्यान रखना, कितना बाबा का ध्यान इस भारत को बचा लेगा। ये तो मालूम है बाबा की अवतरण भूमि है, तभी ये भारत बचता है। भारत है एक तरफ, बाकी उन सबको मिला दिया है। अपने खंड के लिए उन लोगों को प्यार बहुत है, भारत के लिए थोड़ा ना प्यार है, लेकिन भारत के लिए प्यार उनके दिल में उमड़ रहा है, क्योंकि भारत भी लाइट हाउस बनेगा। हम सब की इतनी एनर्जी बाहर निकलेगी तो भारत क्या होगा? सबके सबको मुक्ति देने का काम भारत ही करेगा, भारत के बच्चे, क्योंकि भारत ये बाबा के अवतरण अविनाशी भूमि। ताकत सारी भाभी, परंतु भाभी ऐसी है तो क्या करेंगे? ताकत सारी तुमको बाबा दे रहे हैं, योग बल से तुम राज्य ले लेते हो। क्या कर रहे हैं भगवान? सारी ताकत बाबा हमको दे, फुल एनर्जी, पूरी चाबी, पूरा 5000 वर्ष की सारी पावर भी करता है ना बाबा साहब। ब्रह्मा बाबा का 7वां कदम
सब कुछ भी कर दिया। शिव बाबा बर्बाद जाने से पहले क्या करेगा? कुछ मिल, सब कुछ मिले। दादी को मिल नहीं, दादी को मिल कर दिया तो दादी ने सारा कारोबार संभाला। अब तो हम सबको बाबा, क्योंकि दादी उस लेवल तक पहुंच गई थी, तभी ब्रह्मा बाबा ने उनके हाथों में हाथ दिया, ये ध्यान रखना। ऐसे विल नहीं करा। साकार बाबा ने लास्ट के समय दादी के हाथों में हाथ ऐसे ही नहीं दिया। अरे समझ में, जब वो पहुंच गई, योग्यता उनसे भरपूर हो गई, हमको बाबा कब देगा? बोलो सभी। जब हमारे अंदर की पावर आ जाएगी, बाबा समझेगा ये सारा ग्रुप इकट्ठा जो है ये लंबे समय तक सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आदि कलयुग तक ही मेरे बच्चे राज्य संभालेंगे। उसी समय बाबा देगा, बाबा दे देगा सारा। वो लास्ट का समय होगा, वो खेल का भी एंड होगा, और मस्त एंड होने वाला है। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, विनर, फैंटास्टिक, सुंदर सीन होने वाला है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे। वंस मोर लोग तालियां बजाएंगे। इतनी सुंदरता बाबा हमारे अंदर बढ़ रहा है। विनर बनते जा रहे। एक दिन फुल संपन्न हो जाएगा, बाबा हैंड ओवर कर लेगा, दी एंड होगा, नगाड़े बजेंगे, वाह वाह रे। योग बल से तुम डांच ले लेते, तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते। मेरा सोना बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, मेरे आंखों का तारा बच्चा। देखो बाबा कितना लुटाता है। मुरली में ऐसा लगता है कि बाबा जैसे रस भरी बना रहे। तुमको कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाबा कहते मुझे याद करो, अभिमान छोड़ो। ये मेन काम बच्चे से तुम ये मेन काम करो ना। आत्मा हूँ मैं चमकता सितारा हूँ, मैं दिव्य सितारा हूँ, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं ईश्वरीय कुल की आत्मा हूँ, मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं कृष्ण मैसेंजर हूँ। अपने आप को ध्यान करते जाओ। और कोई काम फालतू है क्या? वो फालतू काम नहीं है। आप देखेंगे बाबा कोई भारी काम, मेहनत का काम हमको देना है, क्योंकि संसार मोहब्बत का है। संगम युग संसार मोहब्बत का है। कहते हैं कि मैं राम को याद करता हूँ, श्री कृष्ण को याद करता हूँ। बहुत सुंदर बात कह रहे। वो आत्मा थोड़ी समझते हैं, ठीक है करो यार और काम करो, लेकिन मेन बात क्या है? एक और आत्मा। मैं क्या आत्मा है? कितनी सुंदर आत्मा हूँ, कितनी दिव्य आत्मा हूँ, फुल चार्ज बैटरी हूँ, एक्सपर्ट ड्राइवर हूँ मैं कमल आसन धारी हूँ। क्या बाबा ने हमें ड्यूटी दी है? फ्लोलेस डायमंड हूँ मैं, उड़ता पंछी हूँ। अपने आप को इतना सुंदर भोजन दो, इतना सुंदर। कितने अथॉरिटी बाबा ने मुझे दी थी है। बाबा कहते हैं मुझ परमपिता परमात्मा को याद। ये चीज कोई भी हमारे बड़ी मेहनत नहीं करता। तुम जीव आत्मा को क्यों याद करते हो? तुमको तो देही अभिमानी, आत्मा अभिमानी। एकदम आत्मा अलग, चाहे शरीर में है हम, लेकिन आत्मा एकदम अलग, और मेरा शरीर डिटैच। मैं अपनी ज्योति जगा करके हर कार्य कर रहा हूँ, ज्ञानी बन करके हर कार्य कर रहा हूँ। मेरी आत्मा की एनर्जी से ये सुंदर कार्य हो रहा है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा बाबा को याद करता हूँ, प्यार करता हूँ। बाबा ने फरमान किया है, याद करने से विकर विनाश होंगे और वर्षा भी बुद्धि में आ जाएगा। कथा है ना ये, बाप और जायदाद। क्या सुना? बाबा है ना। लौकिक में भी क्या होता है? बाप मिला तो चीज जरूर मिलेगी। छोटा बच्चा पहले बाप से निपट जाएगा, फिर जेब छाटेगा। तो बाबा और वर्षा, मुक्ति और जीवन मुक्ति, खिलौना भी है ना सास में। इसके लिए ही धक्के खाते रहते हैं। और बाबा आसानी से हमको दे रहा, सिर्फ कहता है मेहनत करो। कौन सी? आत्मा अभिमानी।
यज्ञ जप तप आदि करते रहते, ओम से भी आशीर्वाद देने जाते। यहाँ बाबा से कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ अभिमान छोड़। देखो जा रहे, देखो क्या सुना? बस एक ही मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो। बिंदी 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 बिंदी। तो आपको क्या करो? बिंदी लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ बिंदी। क्या करो? एक ही काम, खुद को बिंदी लगा, खुद को लगा, इनको लगा, खुद को लगा, इनको लगा बिंदी। यहाँ टच, वहाँ टच, यहाँ टच, वहाँ टच, यहाँ टच, वहाँ टच। तो टच फोन नहीं है, इसको टच करो, फोन को थोड़ी ना करना है, किसको टच करना है? विजय भाई। मैं परम पवित्र आत्मा, ये परम पवित्र आत्मा, मैं दिव्य स्वरूपधारी हूँ, ये आत्मा दिव्य स्वरूपधारी, मैं महान आत्मा, महान आत्मा, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, ये सुख स्वरूप आत्मा है। हम दोनों एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि, आत्मिक करंट देंगे, बाबा की करंट मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप हूँ, ये आत्मा मास्टर ज्ञान स्वरूप, मैं लाइट का फरिश्ता हूँ, ये आत्मा लाइट का फरिश्ता है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, ये प्रेम स्वरूप आत्मा। मैं महान श्रेष्ठ वेदागीरा, ये आत्मा वेदागीरा है। तो जो करंट मैं बाबा से ले रही हूँ, वो करंट दे रही हूँ, जो करंट मैं बाबा से ले रही हूँ, समूह दे रही हूँ। कितनी दिव्यता है, कितनी भव्यता है, जागृति है, प्रकाश है, ताजगी है, निर्लिप्तता है, निर्भयता है। पांडवों का किला प्रीत बुद्धि आत्मा है, निश्चय बुद्धि आत्मा है, सब सफलता मूर्त आत्मा। तो जटाओं से ज्ञान गंगा निकल रही है, तपस्वी मूर्त आत्मा है। निराकार निराधार रूहानी रंगों से भरपूर है, परिस्तान की सब परियां है, दीपराज की सब दीपरानियां है, अखंड ज्योति है। बाबा कह रहे आत्मनिश्चय पर नाटक पूरा, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। बाबा कितना सहज कर समझाते, मौत को कैसे गले लगाना, गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि में यह रखो, जैसे नाटक पूरा होने पर होता है तो समझते बाकी 15 मिनट है, अब ये सीन पूरी होगी, एक्टर समझते हम ये कपड़ा उतार कर घर जाएंगे, अभी हम सब वापस जाना है। ऐसे ऐसी बातें अपने से कितना समय हमने सुख दुख का पाठ बजाया ये जानते हैं। कभी बाबा कहते मुझे याद कर, दुनिया में क्या क्या हो रहा है उस सब को भूल जाओ, ये सब खत्म हो जाने वाला है, वापस चलना है। मैं समझते कलयुग 40,000 वर्ष चलेगा, इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। बाप का परिचय नहीं है, ज्ञान माना बाप का परिचय, अज्ञान माना नो परिचय, तो गोया घोर अंधियारे में। अभी तुम घोर सोच रहे हो नंबर बार, अब रात पूरी होने वाली, हम वापस घर जाते। आज ब्रह्मा की रात, कल ब्रह्मा का दिन। बरपाई माता थोड़ा पानी लेके अलर्ट हो जा, पहले वापस जाना है। ऐसे ये 84 जन्मों का चक्र टूटता है, ये फिर बंद नहीं होता। बाबा कहते तुम कितनी बार मेरे से मिले होंगे, बच्चे कहते अनेक बार। तुम्हारे 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, सब हो जाएगा। देखो सारा नाटक हमारे पर डिपेंड है, जैसे तुम्हारा चक्कर पूरा हुआ, चाहे उन्होंने बहुत सारा अपना पसारा, बच्चे की पोते की शादी, उसको ये उसको, बाबा ने कहा तुम्हारा चक्कर पूरा होते
ओम शांति, सब काम हो जाएगा। अरे समझ में कौन बैठे हो? ठेकेदार, जिम्मेवार। इसको कहा जाता है ज्ञान। ज्ञान देने वाला ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा पतित पावन। तुम पूछ सकते हो पतित पावन किसको कहते हैं? भगवान को निराकार को कहा जाता। फिर रघुपति राघव राजा राम क्यों कहते हैं? आत्माओं का बाप निराकार। ये बड़ी युक्ति से समझाना है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। क्योंकि तुम्हें गुह्य ज्ञान मिलता रहता है। एकदम माता की जहाज नशा चढ़ रहा है। इसको समझाने के लिए सिर्फ अलग की बात है। अलग को भूले अर्पण हो गए। क्या सुना? अलग को भूले, सभी बोलो, अलग को भूले अर्पण हो गए। बोलो जोर से, अलग को भूले अर्पण हो गए। अलग को भूले, जिस घड़ी बाबा की सेकंड भी याद मिलती है तो देखो क्या हो जाता है। एक द्वारा एक को जानने से ही तुम 21 जन्मों के लिए सुख पाते हो। यह ज्ञान वह अज्ञान जो कहते थे परमात्मा सर्वव्यापी। अरे वह बाप है तुम्हारा। गधे का बच्चा कहोगे किसी को? उल्लू के पट्टे कहोगे? बाप कहते तुम्हारे अंदर बहुत सर्वव्यापी है। 5 विकार रावण सर्वव्यापी। ये बातें समझानी पड़ती। अब हम ईश्वरीय बोध में ये बड़ा भारी नशा है। फिर भविष्य में देवताई बोध में जाएंगे, वहां सदैव सुख होगा। शिव बाबा ने हमको अडॉप्ट किया। देखो अभी तो हम पूरे सात्विक गुणों से भरपूर हो रहे, वहाँ सुख और प्यार होगा। लेकिन अभी हम सतो प्रधान बैठ रहे। अभी अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है, तभी राजे मिले। सीधी बात है, ये समझने की बड़ी अच्छी बात है। शिव बाबा निराकार, आत्मा भी निराकार। वहाँ औषधि नंगे न अंग रहते थे। बाबा तो सदैव अशरीरी है। बाबा कभी शरीर रूपी कपड़ा पहन करके पुनर्जन्म में नहीं आते। बाबा कभी पुनर्जन्म में, बाबा एक ही बार रीइंकार्नेट करते। पहले ब्राह्मण रचते, उनको अपना बनाकर फिर उनका नाम भी रखना पड़े। ब्रह्मा नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? तो यह वही जिसने पूरे 84 जन्म लिए है। गोरा फिर सांवरा बना, सुंदर से श्याम, श्याम से सुंदर बनता कौन? पहले श्री कृष्ण ब्रह्मा। भारत का भी नाम क्या है? हम श्याम सुंदर रख सकते हैं। भारत का रखवाला इसको कहते हैं। तो पहले आया चक्कर में सारे उसके साथी आए और पूरा भारत श्याम सुंदर। भारत को ही श्याम, भारत को ही सुंदर, गोल्डन एज कहते हैं। भारत ही काम चिता पर बैठ काला बना, भारत ही ज्ञान चिता पर को बैठ गोरा। क्योंकि काले और गोरे का कोई बाहर प्रश्न नहीं। पवित्रता और अपवित्रता, भारत से ही बाबा को माथा मारना पड़ता है। क्या सुना? भारतवासी फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। यूरोपियन और इंडियन में कोई फर्क दिखाई नहीं पड़ता। भगवान भी गधे को क्या बोल रहा है? वहां जाकर शादी करते हैं लेकिन अपने को क्रिश्चियन कहलाने लग पड़ता। समझ में आना? उनके बच्चे आदि भी फिर उसी फीचर्स वाले होते हैं। अफ्रीका में भी जाकर शादी कर लेते थे तो भगवान कोई पट्टी खोलता है। अब आप विशाल बुद्धि बनाते हैं चक्र को समझने की। यह भी लिखा हुआ विनाशकारी विपरीत बुद्धि। यादव और कौरव ने प्रीत नहीं रखी, जिन्होंने प्रीत रखी उनकी विजय हुई। विपरीत बुद्धि कहा जाता है दुश्मन। बाबा कहते समय सब एक दो के दुश्मन है। बाप को सर्वव्यापी कह गाली देते या तो फिर कह देते जन्म मरण नहीं। उनको कोई भी नाम रूप नहीं है। वो गॉड फादर भी कहते हैं। साक्षात्कार होता है आत्मा और परमात्मा का, उसमें और परमात्मा में फर्क नहीं रहता। बाकी नंबर वार कम जास्ती ताकत तो होती है। मनुष्य बल मनुष्य है लेकिन उनमें भी मर्तबे स्टेटस बुद्धि का फर्क है। और किसको बड़ा किसको नीचा तो दिक्कत अकेले। ज्ञान सागर ने तुमको ज्ञान दिया, उनको याद करते हो। व्यवस्था तुम्हारी निरंतर, व्यवस्था तुम्हारी अंत में बनेगी।
अमृत बेले सिमर सिमर सुखो पाओ पर लेटे रहो, परंतु नींद नहीं आनी चाहिए। बाई चांस किसी की शरीर ठीक नहीं तो अपना हटकर बैठना चाहिए। बाबन का चलो बीमार है तो कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्शियस, लेकिन ऐसा काम नहीं करो ना, अपना हट कर बैठ जाना चाहिए। मेहनत है, वैद्य लोग भी दवाई देते हैं अमृत पहले खाने के लिए, असर अच्छा करते हैं, ये भी दवाई है, याद रखिए। रचयिता बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचकर पढ़ाते, इस बात सबको समझाने, सबकी सेवा करने, पॉम्पलेट देकर। अच्छा, मीठे मीठे से खेलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के मुख्य सार है, हमने ईश्वर की गोद ली है, अभी देवता ही गोद में जाएंगे, इसलिए रूहानी नशे में रहना है, अपना और दूसरों का भी कल्याण करना है। दूसरा, अमृत पहले उठ, ज्ञान सागर के ज्ञान का एक की अव्यभिचार याद में रहना है। और आज का अभ्यास में देहाभिमान छोड़ स्वयं को आत्मा निश्चय, कृष्ण से आत्मा आत्मा ज्योति ज्योति सब बिंदीदार है। वरदान है, अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वयं को। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, अंदर ही अंदर दिल गदगद हो, सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहो। तो यह प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, फिर भविष्य फल तो नहीं फिक्स। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अब ये भी किया, अब ये भी मिला, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। स्लोगन है, स्वयं को निमित्त समझकर हर कर्म करो, न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैं पर आने से निमित्त समझ के हर कर्म करो, न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैं पर